जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो फिर से स्वागत है एक नए धाकड़ वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लंबीय वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा से अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बेलन है। बेलन का त्रिज्या जो है दो सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक लंबीय बेलन है। इस वाले को हम त्रिज्या कहते हैं और यहाँ पर जो एच से उसको हम ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। इससे हम बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकालना सीखते हैं। तो बेलन का आयतन यहाँ पर लिखते हैं आयतन। देखिए इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, बिना फॉर्मूला का आप नहीं बना सकते, इसलिए फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान देखिए 22/7 होता है। दशमलव वाला पर नहीं लेना, 3.14 जो होता है दशमलव वाला यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर लेना 22 का मान 22/7 स्क्वायर आर आर माने त्रिज्या होता है। त्रिज्या को का स्क्वायर करना नहीं, 2 × 2 आप लिख सकते हैं बिल्कुल। 2 × 2 ये तो 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए डायरेक्ट, चाहे 2 × 2। और एच का वैल्यू मैंने ऊंचाई मतलब 4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर काट सकते हैं। 7 दूनी की 10 यहाँ पर कट जाएगा। 7 दूनी की 10। अब हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। देखिए गुना कर देते 22 दूना 44, गुना कर देते 2 दूना 4। यहाँ पर गुना कर देंगे तो 4 चौक 16 6 में 1, 4 चौक 16 1 17, 176 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यूनिट देना जरूरी है, यूनिट नहीं देते तो यह आपका गलत भी हो सकता है। तो जो यूनिट जो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होल क्यों जरूर दे, इससे पता चलता कि आप आयतन निकालें, ये आयतन का आंसर है। उसके बाद हम बेलन का एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम पहले वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जो वक्र होता है वक्र होता है जो इसको सिर्फ हटा के उतना जो बचता है उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। सामने वाले को, पीछे वाला के नहीं, ये दोनों छोड़कर यहाँ पर छोड़ के इस यहाँ पर ये आधे भाग का आधे हम निकालते हैं, उसी को हम वर्ग कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र माने पार्श्व, तो आगे ऊपर और नीचे छोड़कर, जैसे देखिए ऊपर और नीचे छोड़कर बाकी एरिया का आदि हम निकालते हैं, उसी को वक्र या पार्श्व कहते हैं। वक्र या पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है फॉर्मूला 2πr/h। 2 की जगह 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पर हम 2 लिखेंगे और एच के जगह पर हम 14 लिखेंगे। यहाँ पर काट देते हैं 7 दूना का 14, फिर से वही गुना कर देते हैं। 22 दूना 44 गुना यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। देखिए इसमें सेम आ गया, तो ऐसा नहीं कि सब में आप सेम कर दिए, इसमें संजोग बस सेम आ गया लेकिन इसमें सेम नहीं आता है जल्दी, क्योंकि 22 दूना 44, 44 चौक 176। क्या हो जाएगा 44 चौक 176 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखे थे वहाँ पर क्यूब लिखे थे, क्योंकि आयतन निकाले यहाँ क्षेत्रफल निकाले, इसलिए हम इसका ये आंसर है। उसके बाद हम संपूर्ण निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण, तो जितना हम भाग छोड़े हैं सबका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब हो गया सब, ऊपर नीचे सब। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 गुना कर देंगे 2 से, आर का वैल्यू एच के जगह पर 14 प्लस आर का वैल्यू 2। इस प्रकार से यहाँ कर देंगे 2 गुना 22/7
गुना 2 कर देंगे 14, 14 दू 16 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए तो इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए 22/7 को यहाँ पर देखिए गुना कर देते हैं, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। यह हो जाएगा 22/7 गुना में 64। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ कट रहा है तो आप काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 से नहीं कटेगा, 7 से हमें नहीं कटेगा, तो हम 22 गुना 64 कर देंगे। यहाँ पर कर देंगे 4 दूना 8, 22 चौका 88 हो गया, 6 दूना 12 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 13, 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ हो जाएगा 4 1। हमारा कितना आ गया 1408 और बटा में 7। 7 से यहाँ पर भागा दे देंगे। 7 से जैसे आप सिंपली भागा देते हैं वैसे इसमें भागा दे दीजिएगा। यहाँ पर भागा दे देते हैं 7 से 114 8 भागा देते हैं 2 से, 7 दूनी 14, जैसे आप सिंपली भागा देते हैं वैसे भागा दे दीजिए। 0 बार में 8 यहाँ हो जाएगा, फिर 1 बार में लग जाएगा 7, 1 बार में 0, दशमलव के बाद फिर 1, फिर 7, फिर 30। ऐसा ही कटेगा नहीं, आता जाएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से आप जितना भी हमारा बेलन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, या तो आयतन आएगा, या तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। नहीं याद है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन का हम नहीं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ढाकर वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में